एक बिजनेसमैन ने पूरे साल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, जर्नल बनाया, लेजर प्रिपेयर किया, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले उसका दिमाग में एक सवाल था। कहीं मैंने अकाउंटिंग में कोई गलती तो नहीं कर दी? और इसी सवाल का जवाब देता है ट्रायल बैलेंस। अकाउंटिंग का वो चेक पॉइंट जो बताता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर है या नहीं। हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी बिजनेसमैन जर्नल्स लेजर्स करने के बाद उसकी समरी कैसे बनाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और उस ट्रायल बैलेंस का इक्वल होना, टैली होना, हमें ये बताता है कि हमारा जर्नल और लेजर बिल्कुल सही बना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बच्चों बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो आपको सिर्फ समरी बताना कैसे बनाई जाती है ये बताएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको याद हो, जब हमने शुरू की थी अकाउंटिंग जर्नी, तब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन कुछ पढ़ी थी। जो क्या था? दैट अकाउंटिंग इज a process of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial information। बच्चों, हर स्टेप में मैं आपको बताती हूँ ये डेफिनेशन। रीजन बीइंग, क्योंकि बच्चों हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट दीज स्टेप्स। आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ये तीन हम कर चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन एक बार फिर से बता दूं, बाय फॉलोइंग द B+M रूल। रिकॉर्डिंग बाय वे ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज। क्लासिफाइंग बाय वे ऑफ मेकिंग लेजर्स। Summarizing. Now the next step is summarizing, which is summarize we summarize the financial statement by way of making trial balance। तो आज का टॉपिक बच्चों यही है। आज की क्लास में हम समझेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस का सही होना या गलत होना हमें कैसे पता चलता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब बच्चों, ट्रायल बैलेंस की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग एल्स बट द समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। करेक्ट। अब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले तक हम हमने क्या किया था बच्चों? हमने सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करी, फिर हमने बनाया लेजर्स। अब लेजर्स की मदद से हम लोग बनाएंगे बच्चों ट्रायल बैलेंस। ठीक है। तो इसके लिए जो हमें बच्चों खास बात का ख्याल रखना है वो ये है कि हमारी जितनी भी एसेट्स हैं, हमने पढ़े हैं 5 हेड्स: एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। करेक्ट। तो इन्हीं 5 हेड्स को बच्चों हमें ट्रायल बैलेंस में लिखना है, और ये अश्योर करना है कि हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आए। तो सबसे पहले हम जो रूल होना चाहिए, रूल होता है, वो हम एक बार देख लेते हैं। जब बच्चों हमने लेजर बनाने सीखे थे, आपको याद होगा, मान लीजिए कैश अकाउंट हमने बनाया था, तो कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आता था बाय बैलेंस CD, ओपनिंग बैलेंस आता था टू बैलेंस BD। राइट। देन फिर हमने सपोज बनाया फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आता था टू बैलेंस BD, और क्रेडिट
क्लोजिंग बैलेंस आता था बाय बैलेंस सी डी, राइट। फिर हम किसी डेटर का अकाउंट ले लेते हैं। डेटर का ओपनिंग बैलेंस आता था टू बैलेंस बी डी, और क्लोजिंग आता था बाय बैलेंस सी डी, राइट। और अगर आपको याद हो, मेरी लेजर्स की वीडियो में मैंने आपको बैलेंसिंग भी सिखाई थी, जिसमें क्या था, बैलेंस सीडी निकालने के बाद हम क्या करते थे, हम नेक्स्ट मंथ में इस बैलेंस को ट्रांसफर करते थे। तो जो हमारा ये सीडी होता था, ये हमारा बीडी बन जाता था, राइट। फॉर एवरी अदर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस अगर यहाँ है, तो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा बीडी बन के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर क्रेडिट अकाउंट, डेटर अकाउंट ऑल्सो, राइट। ठीक है। तो अब हमारा ट्रायल बैलेंस में बच्चों ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन बैलेंसेस को, जो हमने ओपनिंग बैलेंसेस, नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग बैलेंसेस निकाले थे, इनको हमें सही जगह पे पहुंचाना है ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में, दैट्स इट। और उसके लिए जो हमें खास बात का ख्याल रखना है वो ये है कि बच्चों, कोई भी एसेट होगा उसका बैलेंस हमेशा डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड होगा इन द ट्रायल बैलेंस। कैपिटल का क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड होगा, लाइबिलिटीज का क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंसेस का डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड होगा, और इनकम्स का क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड होगा। हमें बस इतनी सी बात बच्चों ध्यान रखनी है, और हमें अपने अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो चलिए एक ट्रायल बैलेंस का हम देख लेते हैं फॉर्मेट, कि क्या फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बच्चों सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आपको कॉलम्स बनाने हैं, फर्स्ट कॉलम, देन थोड़ा एक ब्रॉड कॉलम बनाएंगे, एंड देन लास्ट में टू अमाउंट के कॉलम्स बनाएंगे। हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस। ये पढ़ रहे हैं बच्चों हम, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस लिखेंगे ऑफ वट एवर द नेम ऑफ द बिजनेस इज। आपको क्वेश्चन में बिजनेस का नाम दिया रहेगा, मेसर्स XYZ, और एनी ट्रेडर और एनीथिंग, जिसका भी नाम होगा आपको वो नाम लिखना है। फॉर द मंथ ऑफ, ये बनता है बच्चों मंथली, ओके। सो फॉर द मंथ ऑफ वट एवर द मंथ इज along with the year। क्लियर हुआ बच्चों? देन हियर we will start with the serial number. First column is for the serial number. Next column is, you can write particulars, या आप लिख सकते हैं नेम ऑफ द अकाउंट ऑल्सो। नेम ऑफ अकाउंट, दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड में आता है बच्चों लेजर फोलियो, ओके। लेजर फोलियो क्या है बच्चों? अगेन, जिस पेज पर उस पर्टिकुलर अकाउंट का लेजर बना हुआ है, आप उस पेज नंबर को यहाँ मेंशन करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे कैश अकाउंट लिख रही हूँ, तो कैश अकाउंट का लेजर जिस पेज पर भी बना है, कैश अकाउंट का लेजर जिस पेज पर भी बना है, आप उस पेज का नंबर लिखेंगे, इसीलिए होता है लेजर फोलियो कॉलम। बट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस आपको इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, दिस इज ओनली फॉर द फॉर्मेट सेक। तो आपको फॉर्मेट एज अ फॉर्मेट बनाना जरूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉलम इज द मेंशंस द डेबिट अमाउंट, एंड द नेक्स्ट कॉलम एक्सप्रेसेस द क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो बच्चों ये है फॉर्मेट। अब इसके अंदर जितने भी आपने लेजर्स बनाए हैं उस क्वेश्चन के अंदर, जितने भी लेजर्स बनाए हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, सबके नाम आएंगे, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं कुछ हाइपोथेटिकल आइटम्स ले लेती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे। तो कैश अकाउंट में क्या आएगा बच्चों? कैश अकाउंट का, जैसा मैंने आपको बताया, कैश अकाउंट इज एन एसेट, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट कॉलम। तो मैं लिखूंगी अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट का अगेन इट इज एन एसेट, तो इसका अमाउंट आएगा डेबिट कॉलम में। तीसरा मान लेते हैं क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स है बच्चों लाइबिलिटी, राइट। लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में, तो इसका टोटल आएगा यहाँ पे। फोर्थ, मान लीजिए है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ आता है बच्चों, अगेन लाइबिलिटी, इट्स अ लाइबिलिटी, एज अ लाइबिलिटी वी पुट इट एज अ इन द क्रेडिट कॉलम। देन मान लीजिए है डेटर्स, डेटर्स हमारी एसेट है, करंट एसेट, तो इसका अमाउंट आएगा डेबिट कॉलम में। फिर मान लीजिए है कोई एक्सपेंस, ठीक है, तो एक्सपेंस का टोटल आएगा अगेन ऑन द डेबिट कॉलम। फिर मान लीजिए है आपकी कोई इनकम, तो उसका आएगा टोटल ऑन द क्रेडिट कॉलम, ठीक है। इसके बाद तो बच्चों आपको जितने भी आइटम्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम, इन सब के बैलेंस बीडी को, यानी कि जो हम नेक्स्ट मंथ में बीडी ट्रांसफर करते हैं, उसको रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे लिखना है। एंड देन लास्ट में हमें इसका टोटल करना है। और टोटल जो है बच्चों दोनों का, डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का टोटल सेम आना चाहिए। अगर आपका टोटल सेम आ रहा है, सपोज मान लीजिए यहाँ आ रहा है 1 लाख और क्रेडिट कॉलम में भी आ रहा है 1 लाख, अगर आपका टोटल सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी जर्नल्स और लेजर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जर्नल और लेजर की जर्नी बहुत अच्छी रही और आपकी समरी जो है इसीलिए टैली हो रही है, यानी आपकी ट्रायल बैलेंस टैली हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों अबाउट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ये है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, ट्रायल बैलेंस पर बेस्ड हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि हम डिटेल में करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू, with the type of questions based on the trial balance, so that हम ये देख सके कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर बेस्ड किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।